स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में लेक्चर नंबर 8 द पार्ट फेरिंग्स। फेरिंग्स एक बकल शेप्ड स्ट्रक्चर लाइक ऑर्गेनाइजेशन है, यानी एक्चुअली इट इज़ नॉट एन स्ट्रक्चर। ये एक पर्टिकुलर एरिया होता है जो फनल शेप दिखाई देता है। कहाँ पर? लोअर नेक रीजन के अंदर होता है। एक्चुअली नॉट ए स्ट्रक्चर, इट इज़ एन एरिया ऑफ फनल शेप्ड विच फाउंड इन द लोअर नेक रीजन। इसको हम लोग फेरिंग्स बोलते हैं। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ये वाला पार्ट हम लोग पहले देख चुके हैं, ठीक है। ये नॉस्ट्रिल्स है, ये टंग हो गया, लोअर जो हो गया, ये अपर जो का पोर्शन हो जाता है। दिस पार्ट इज द अपर जो। और ये अपना क्या है? नेजल चैम्बर, यहाँ से नॉस्ट्रिल्स खुलते हैं। और ये नेजल चैम्बर्स की ये जो ओपनिंग है, इंटरनल नेजल चैम्बर की ओपनिंग है, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, जहाँ से नॉस्ट्रिल खुलते हैं। और दिस पार्ट जहाँ से फेरिंग्स का नॉस्ट्रिल, इंटरनल नॉस्ट्रिल्स के थ्रू ओपनिंग होते हैं, दैट इज द नेजोफेरिंग्स। फिर ये जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, ये लोअर नेक, ये स्पेसिफिक फनल शेप्ड बनाती है, यानी यहाँ से लेकर ये इस टाइप से, लाइक दिस इज द फनल शेप्ड स्ट्रक्चर। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर फेरिंग्स कहलाती है। अब ये पार्ट इसका ये हो गया नेजोफेरिंग्स, और ये नेजोफेरिंग्स, और ये टंग के नियर बाई यहाँ बकल कैविटी में ये ओरोफेरिंग्स, और दिस लोअर पार्ट इज लेरिंगोफेरिंग्स। और लेरिंगोफेरिंग्स दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक एंटीरियर एक पोस्टीरियर। एंटीरियर पार्ट है अपना ट्रेकिया का, यानी सांस लेने वाली ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का, और पोस्टीरियर पार्ट है अपना डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का, ईसोफेगस, ठीक है। ट्रेकिया ओपन अप होती है किसके थ्रू? ग्लोटिस के थ्रू। और ग्लोटिस एक फ्लैपर लाइक स्ट्रक्चर से कवर अप रहता है, जिसको एपिग्लोटिस बोलते हैं। और ईसोफेगस गुलेट के थ्रू ओपन अप होती है। तो तीन पार्ट हो गए अपने स्ट्रक्चरली। नॉस्ट्रिल का ओपनिंग होता है इंटरनल नेरीज में, उसको नेजोफेरिक्स बोलते हैं। फिर दूसरा पार्ट है अपना माउथ की जो ओपनिंग है, जहाँ से हम लोग फूड इनटेक करते हैं, वो बकल कैविटी में खुलता है, उसको ओरोफेरिंग्स बोलते हैं। फिर ये दोनों पार्ट एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में खुलते हैं, जिसको लेरिंगोफेरिंग्स बोलते हैं। तो आगे वाला पार्ट हो गया अपना रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और पीछे वाला पार्ट जो पाइपलाइन स्ट्रक्चर है, वो अपना पोस्टीरियर पार्ट ईसोफेगम। ट्रेकिया ओपन अप होती है ग्लोटिस रीजन में, एक फ्लैप अप कवर करके रखता है, इसको एपिग्लोटिस बोलते हैं। ईसोफेगस ओपन अप होती है एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? गुलेट बोलते हैं। तो ये एक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। दिस पार्ट नॉस्ट्रिल, ये ओपनिंग इंटरनल एरियाज की नेजोफेरिंग्स। दिस पार्ट माउथ, ये ओपनिंग ओरोफेरिंग्स यानी ओरल कैविटी का। अब ये दोनों खुलते हैं एक और पार्ट में, फेरिंग्स, लेरिंगोफेरिंग्स। तो ये एक इधर से आता हुआ, ये ट्रेकिया के अंदर, ये इधर से आता हुआ इसोफेगस के अंदर, ये वाला पार्ट लेरिंगोफेरिंग्स। एंटीरियर पाइपलाइन की जो स्ट्रक्चर सी दिखाई दे रही है, ये ट्रेकिया, और जो पोस्टीरियर पाइपलाइन की स्ट्रक्चर है इसोफेगस, ये आगे चल के गुलेट में खुलती है, ये ग्लोटिस में खुलता है। और ग्लोटिस एक कवर अप स्ट्रक्चर से और कवर अप रहता है, जिसको एपिग्लोटिस बोलते हैं। फेरिंग्स इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। फेरिंग्स 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। सबसे पहले नेजोफेरिंग्स, फिर ओरोफेरिंग्स एंड लेरिंगोफेरिंग्स लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नेजोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स वेयर इंटरनल लेयर इज ओपन टू नॉस्ट्रिल। अब ये अपना क्या हो गया? नॉस्ट्रिल, दो नॉस्ट्रिल होते हैं। इंटरनल नॉस्ट्रिल, इंटरनल लेयर या नेजल ओपन अप होते हैं, उसको क्या बोलेंगे? नेजल, ठीक है, नेजल पार्ट। और नेजोफेरिंग्स इसी से बना है। तो ये इंटरनल ओपनिंग है, नेरीज की ओपनिंग है, और 2 नॉस्ट्रिल होते हैं, 2 नॉस्ट्रिल होते हैं। सेकेंड, ओपनिंग ऑफ यूस्टेशियन कैनाल ट्यूब, यूस्टेशियन कैनाल ट्यूब, 1 फ्रॉम ईच मिडल ईयर। दूसरा पार्ट, ये जो अपना इंटरनल स्ट्रक्चर है, किट मीन्स जो भी अपने इंटरनल ईयर की स्ट्रक्चर है, वो इसी पार्ट के अंदर ओपन अप होती है। इंटरनल ईयर यानी ये नेजोफेरिंग्स है, एक लेफ्ट साइड का ईयर बोल सकते हैं, एक राइट साइड का ईयर बोल सकते हैं। उसका इंटरनल पार्ट होता है, जिसको हम लोग मिडल ईयर बोल सकते हैं। और मिडल ईयर के अंदर एक स्ट्रक्चरल कैनाल आती है, जिसको यूस्टेशियन कैनाल बोलते हैं। तो ये दूसरा पार्ट हो गया इसी का।
ओपनिंग ऑफ स्टेशन कैनाल या ट्यूब इसी के अंदर खुलती है। वन फ्रॉम ईच मिडल ईयर, दोनों ईयर से खुलती है यानी 2 होगी। तीसरा पार्ट, इसके अंदर स्पेसिफिक कैरेक्टर्स के हैं। लाइंड विद, ये किससे बनी होती है? सीलिएटेड कॉलमनार सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम का फॉर्मेशन। लाइन बाय यानी ये स्ट्रक्चर्स, इसके अंदर सीलिएटेड कॉलमनार सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम प्रेजेंट होती है। फिर सेकंड है ओरोफेरिंग्स, इसके नाम से पता चल रहा है ओरोफेरिंग्स। ओरो का मतलब ओरल कैविटी या बकल कैविटी या माउथ से रिलेटेड बात। बकल कैविटी ओपन्स इनटू द ओरोफेरिंग्स, यानी बकल कैविटी ओपन अप इनटू द ओरोफेरिंग्स। लाइन विद नॉन केराटिनाइज्ड स्क्वेमस, लाइन विद नॉन केराटिनाइज्ड स्क्वेमस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, इसको NKSS बोल सकते हैं, नॉन केराटिनाइज्ड स्क्वेमस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। तो ओरोफेरिंग्स ये अपना माउथ का पार्ट हो गया, टंग हो गया। दिस इज देन ओरल कैविटी, और ओरल कैविटी जहाँ पर ये वाला पार्ट खुलता है उसको क्या बोलेंगे? ओरोफेरिंग्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे? ओरोफेरिंग्स बोलते हैं। ये सेकेंड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो गया। इसके स्पेसिफिक कैरेक्टर के हैं, लाइंड विद नॉन केराटिनाइज्ड स्क्वेमस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम से फॉर्म ऑप्शन। थर्ड है लैरिंगोफेरिंग्स। लैरिंगोफेरिंग्स नियर द ओपनिंग ऑफ ट्रेकिया, नियर द ओपनिंग ऑफ द ट्रेकिया, नियर द ओपनिंग ऑफ ट्रेकिया नियर लैरिंग्स, और क्या बोल सकते हो? ट्रेकिया यानी सांस की ट्यूब होती है, और नियर द लैरिंग्स, लैरिंग्स स्ट्रक्चर के लगभग। लाइन विद नॉन केराटिनाइज्ड स्क्वेमस स्ट्रेटिफाइड, ये भी किससे बने होते हैं? NKSS से, लाइन विद नॉन केराटिनाइज्ड स्क्वेमस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम से। तो ये अपना क्या हो गया? थर्ड पार्ट है लैरिंगोफेरिंग्स। लैरिंगोफेरिंग्स ये भी नॉन केराटिनाइज्ड होता है, ठीक है, नियर बाय द ट्रेकियल रीजन के ओपन अप होता है। फिर इसी से रिलेटेड एक और स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग टॉन्सिल्स बोलते हैं। ये टॉन्सिल्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? अपने स्पेसिफिक पार्ट है जो फेरिंग्स उसी के, इन द रीजन ऑफ फेरिंग्स, इन द रीजन ऑफ फेरिंग्स, फेरिंग्स के अंदर ये पार्ट प्रेजेंट होता है, इसको टॉन्सिल बोलते हैं। लोअर बकल कैविटी, लोअर बकल कैविटी के अंदर जो फेरिंग्स का पार्ट है वहाँ पर ओपन हैव लिम्फोइड टिश्यू, इनके अंदर लिम्फोइड टिश्यू होते हैं। विच प्रोड्यूस लिम्फोसाइट्स, इनका काम क्या होता है? लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करते हैं। और लिम्फोसाइट्स हेल्प्स इन डिफेंस, जो लिम्फोसाइट्स है वो किस चीज़ में डिफेंस करता है? यानी हम लोग जो भी खाना खाते हैं उसके अंदर या फिर नॉस्ट्रिल्स के थ्रू, हमारे नेजल कैविटी के थ्रू जो भी डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो बैक्टीरियाज एंटर करते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने का फंक्शन करता है। तो 3 पार्ट हो गए अपने, एक अपना नेजोफेरिंग्स जो इंटरनल नेरीज का ओपनिंग होता है, कोरोफेरिंग्स बकल कैविटी का ओपनिंग, और एक लैरिंगोफेरिंग्स जो ट्रेकियल ओपनिंग और अपने डाइजेस्टिव ओपनिंग का फॉर्मेशन होता है जो गलेट और ग्लोटिस रीजन में खुलता है। अब इसी का एक और पार्ट है टॉन्सिल होता है फेरिंग्स का ही, जो बकल कैविटी में ओपन होता है। लिम्फोइड टिश्यू होते हैं, प्रोड्यूस करते हैं लिम्फोसाइट्स, और इनका फंक्शन है डिफेंस प्रोवाइड करना, किससे? डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो भी बैक्टीरियल कंपोजिशन आती है उनको डिस्ट्रॉय करके। ये स्पेसिफिक ये एक सेक्शन बनाते हैं हम लोग, सेक्शन ऑफ द टॉन्सिल। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, सबसे अपर पार्ट पर सिंगल एक फेरेंजियल फेरेंजियल टॉन्सिल होता है। फिर 2 ये पेयर्ड स्ट्रक्चर हियर एंड हियर, दिस स्ट्रक्चर इज पेयर्ड टॉन्सिल, इनको बोलते हैं ट्यूबल टॉन्सिल, ये 2 होते हैं। फिर थर्ड 1 पेयर, ये वाले जो हैं वो पैलेटाइन, पैलेटाइन ये लोअर साइड, ठीक है, पैलेटाइन टॉन्सिल होते हैं, ये लोअर साइड में प्रेजेंट होते हैं। एंड ऑल्सो लास्ट वन द सिंगल लिंगुअल टॉन्सिल, ये एक टॉन्सिल होता है। तो टॉन्सिल बेसिकली हम लोगों को डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड कराते हैं। कितने हो गए?
1 2 3 4 5 6 यानी 2 पेयर इसके 4 1 एंड 1 5 6। तो फेरेंजियल जो टॉन्सिल होता है वो सिंगल होता है और ट्यूबल टॉन्सिल होते हैं वो 1 पेयर होते हैं। पैलेटाइन टॉन्सिल होते हैं वो भी 1 पेयर होते हैं। लिंगुअल टॉन्सिल सिंगल होता है। इन सब का काम डिफेंस प्रोवाइड कराना है डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक रीजन्स होते हैं। ये जब इसको सेक्शन काटेंगे तब दिखाई देते हैं और ये फेरिंग्स रीजन के अंदर ही प्रेजेंट होता है। इट इज़ प्रेजेंट इन द फेरिंग्स रीजन, ठीक है। हेल्प्स इन द डिफेंस मैकेनिज्म। थैंक यू।